नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एक क्लास में बात कर रखी थी कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछ रहा है। हमने उसमें देखा था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। और हमने एमपीसीए के बारे में बात की थी उसमें, लेकिन हमने उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया था। आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं और जानेंगे कि एमपी स्पेसिफिक किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए आगामी परीक्षा को लेकर। तो इसमें हम 2015 से 2021 के दौरान जो भी एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पूछा गया उसकी बात करेंगे। 2021 के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे, एक प्रश्न है अटल प्रगति पथ को लेकर, अटल प्रोग्रेस वे को लेकर, जो कि 404 किलोमीटर का है और इसका पुराना नाम या एक अन्य नाम है चंबल एक्सप्रेस वे। तो अगर हमें इतना पता होता तो ये आंसर सही होता। अब ये क्यों चर्चा में रहा? तो चर्चा में तो वर्ष भर रहा ये चंबल एक्सप्रेस वे या अटल प्रगति पथ। 2021 और 22 में इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि भारतमाला परियोजना में फेज़ 1 में इसे शामिल कर लिया गया था और वर्ष भर चर्चा में रहा, बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसीलिए पूछा गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। एक अगला प्रश्न था सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो इसका आंसर तो था ओमकारेश्वर। अब ये जो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो ओमकारेश्वर बांध पर बन रहा है नर्मदा नदी में खंडवा में, तो ये विश्व का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही हैं और इसको फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। तो ये ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि ये तो 2021 का पेपर था। आप 2020 के पेपर में देखेंगे तो एक और प्रश्न सेम ऐसा ही पूछा गया है। आप देखेंगे 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट किस क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो 2020 में इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी द्वारा किया गया था और इसीलिए चर्चा में रहा था। पहले भी ये चर्चा में था, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट था इसलिए पूछा गया। और आगे देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। कुछ क्वेश्चंस एमपी खेल प्रदर्शन को लेकर पूछे गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं, ये 2021 में ही पूछा गया है। ठीक है, अब चिंकी यादव क्यों चर्चा में रही हैं 2021-22 में? 2021 में शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में हुआ था ये, और उसमें ये 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती थी। कौन? चिंकी यादव। निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित थी और इसीलिए चर्चा में रही हैं। मध्य प्रदेश की व्यक्तित्व हैं और इसीलिए हमारे एग्जाम में पूछा गया। तो चर्चा में रहे खिलाड़ी जो भी हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक और प्रश्न पूछा जा रहा है जो खेल प्रदेश से, हमारे जो खेल पुरस्कार हैं उनके संबंध में। जैसे विक्रम पुरस्कार है, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार है और प्रभाष जोशी पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार है। तो इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तित्वों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि अभी इस बार के एग्जाम में पूछा गया था कि विवेक सागर किस खेल से संबंधित है। अब विवेक सागर को विक्रम पुरस्कार मिला है 2020 और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था 2021 में हुआ, उसमें इन्होंने भारतीय सदस्य के रूप में उसमें भागीदारी निभाई थी। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, आप सबको पता है। तो ये टोक्यो ओलंपिक में मेंबर थे, यानी खिलाड़ी थे, टीम का हिस्सा थे और विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित हैं। तो इस कारण से इन्हें पूछा गया। तो चर्चा में रहे जो भी खिलाड़ी हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, तो विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, प्रभाष जोशी पुरस्कार, इन पुरस्कारों से जिन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया उनके बारे में चीज़ें पूछी जा रही हैं। कुछ प्रश्न आ रहे हैं पुरस्कार और सम्मान से कि जो भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, दो प्रश्न पिछली बार पूछे गए, एक राम सहाय पांडे और दुर्गाबाई बेऊम। इन दोनों को 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 5 व्यक्तित्वों को मिला था, इनमें से 2 ये हैं, राम साहेब पांडे और दुर्गाबाई बेऊम। तो पद्म पुरस्कार या पद्मश्री से सम्मानित थे और इसीलिए हमारे एग्जाम में पूछा गया। अभी इस बार भी 2-3 व्यक्तित्वों को मिला। हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर में पढ़ा। कौन कौन से हैं? जोधैया बाई बैगा जो चित्रकला से संबंधित हैं, बैगा चित्रकला से, मुनीश्वर चंद्र डावर जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित हैं, और रमेश
और शांति परमार जो कि गुड़िया बनाने की विशेष कला से संपन्न है। तो इस बार इनको भी पद्मश्री मिला, तो हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो पद्मश्री पद्म अवार्ड से सम्मानित हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं, ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 मिला है। दुर्गाबाई व्योम, इनको भी पद्मश्री सम्मानित किया गया था और हमारी एग्जाम में पूछा गया। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये हमने देखा कि 2021 कि हमारी एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अब 2020 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। एक प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्र में विकास दर, अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि 2016-17 के लिए क्या थी। आप इसमें क्या करेंगे, जो एमपी का बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या ग्रोथ रेट चल रही है, कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या ग्रोथ रेट है, द्वितीयक में क्या है, तृतीयक में क्या है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो ये तैयारी कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अगर आपने पूरा चीज़ें कवर कर ली है, पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, बस इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे एग्ज़ाम को, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं कम से कम इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हिट कर जाएँ, क्योंकि बार बार पूछ तो वो यहीं से रहे हैं। अभी आप देखेंगे, अब देखिए एक प्रश्न जो 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, पद्मश्री भूरी बाई, इनको 2020 का पद्मश्री मिला था और हमारी एग्जाम में पूछ लिया गया, तो बार बार प्रश्न तो वहीं से आ रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि भूरी बाई को पद्मश्री मिला था। अभी आप देखिए यहाँ इनको भी, इन दोनों व्यक्तित्व हैं, राम साहेब पांडे और दुर्गाबाई व्योम, इनको पद्मश्री मिला है, इसलिए पूछा जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है। अब इस बार जिनको मिला है पद्मश्री, आप देखेंगे जो पद्मश्री 3 व्यक्तित्वों को मिला है मध्य प्रदेश से 2022 का, ठीक है। हमने बात की मुनीश्वर चंद्र डावर, जनवरी 2023 के करंट अफेयर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। मुनीश्वर चंद्र डावर हैं, रमेश और शांति परमार हैं, और जोधैया बाई बैगा हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेना है। तो एक अच्छा तरीका होगा करंट अफेयर तैयार करने का कि जो पूछा जा रहा है हम वही तैयार करें, ठीक है। तो 2020 में हमने बात की कि एक ये सोलर पावर प्लांट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और अगर देखें कि 2019 के करंट अफेयर में क्या, फिर से वही चीज़ें आई हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पर विक्रम पुरस्कार है। तो 2019 में क्या प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी का है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसा पूछा जा रहा है आप तैयार करिए। तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं, सोनू गोलकर, और इनके बारे में पूछा गया। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित जो भी व्यक्तित्व हैं, एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित है। अब इनमें भी हम कैसे कर सकते हैं कि जो दिव्यांग श्रेणी के हैं आप उनको देख लो, क्योंकि वहीं से चीज़ें पूछी जा रही हैं। सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी से थे और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित थे, पूछा गया हमारे एग्जाम में। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार क्यों चर्चा में रही हैं? उस समय चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने 18वें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए चर्चा में रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक प्रश्न पूछा गया है सैयद हैदर रजा को लेकर, 2016 में नई दिल्ली में इनका देहावसान हुआ था और इनके बारे में चीज़ें पूछी गई। तो निधन के कारण चर्चा में रहे जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना है, जो महान व्यक्तित्व उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, इसकी राशि को 2019 में बढ़ा दिया गया था और इसके संबंध में पूछा गया। अभी क्या पूछा जा सकता है हमारे एग्ज़ाम में, हम इनसे क्या सीख सकते हैं? अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम हमारे एमपी में काफ़ी चर्चा में है सीएम लाडली बहना योजना। तो ये कब से चालू हुई है? 5 मार्च 2023 से, ठीक है। तो इनके बारे में कितनी राशि दी जा रही है, किस आयु वर्ग को ये इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चल रही है, इनके बारे में अभी नया क्या प्रावधान है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो एक आकांक्षा योजना 2020 के पेपर में पूछा था। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें ध्यान रखना है। हमारे एग्जाम में जब बार बार यही चीज़ें पूछ रहे हैं तो हम यही पढ़ें। अब आप देखेंगे 2018 के पेपर में भावांतर भुगतान योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बस पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा, कोई इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि 2011-12 से 15-16 तक
मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि क्या रही। तो ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जो पूछ रहे हैं आप वही पढ़िए, मेरा बस यही बताने का उद्देश्य है। फिर बजट से प्रश्न आया है कि अमृत योजना के लिए कितना आवंटन या कितना प्रावधान किया गया है। तो आप देख लें कि जो बजट अभी आया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक सरसरी निगाह होनी चाहिए कि किस योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 2018 का ही देख रहे हैं, जिसमें पूछा गया है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्ति कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि वित्तीय सहयोग किसका है, किस संगठन का वित्तीय सहयोग है, ठीक है। तो आप ऐसे ही तैयारी करेंगे कि अगर कहीं कोई विदेशी इंस्टीट्यूशन है या विदेशी संस्थान है फंडिंग कर रहा है तो उसको आपको ध्यान रखना। जैसे अभी हमने बात की कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है या अटल प्रोग्रेस वे है उसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखना, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है पढ़ते वक्त। फिर देखिए अब एक क्वेश्चन 2018 की है कि एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई। तो कौन सी योजना कब लागू की जा रही है, कब आ रही है। जैसे अभी हमने बात की कि जो सीएम लाडली बहना योजना है 5 मार्च से प्रारंभ है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें डेट याद रखना है, वर्ष याद रखना है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें इसमें जनवरी 2021 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे आप कुछ और एग्जाम्पल अगर देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुए हैं 2005 हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वें हुए हैं 2023 में, अभी फरवरी 2023 में। तो किन किन शहरों में हुए, 8 शहरों में हुए एमपी के, हमने अभी पढ़ा फरवरी के करंट अफेयर्स में। तो वो शहर आप ध्यान रख लीजिए, हो सकता है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ। अभी प्रवासी भारतीय दिवस भी हुआ है एमपी में जनवरी 2023 में। तो पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना, यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में कौन सी महिला निर्वाचित हुई। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी सांसद हैं चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये आप उनके नाम कम से कम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आपको यहीं से चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें, अभी कौन कौन सी एमपी कैबिनेट में मंत्री हैं या कितनी महिला मेंबर हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए, तो ये चीज़ें हमसे बननी चाहिए। यहाँ इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है कि अभी बहुत कम समय रह गया, आप जल्दी से रिवाइज कैसे करें करंट अफेयर, क्योंकि आप देखिए कि कितने 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, ठीक है, 3 से 4 भी पूछ रहे हैं। तो ये सॉलिड नंबर है, आप यहाँ से बहुत कम पढ़ के जल्दी आंसर ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, मतलब कम से कम इनको सही तो कर ही सकते हैं। तो आपका फोकस किन बातों पर हो, किन चीज़ों पर हो कि आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकें। एक और 2015 का देख लेते हैं। 2015 में क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो इसमें ध्यान रखना कि जो भी एमपी की पॉलिसी चल रही हैं, कुछ अभियान चल रहे हैं, तो वहाँ ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो उनके बारे में हमको पढ़ लेना है। जैसे गोविंदा हैं अभी, तो ये स्टेट ट्रेडिशन और टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए हैं गोविंदा, ये एमपी के ब्रांड एम्बेसडर। तो एक नाम है ये, और भी लोग होंगे। तो आप जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस की। तो ये आज की क्लास के हमारा क्या निष्कर्ष हो सकता है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं एमपी स्पेसिफिक, जो भी एमपी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमपी में इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। हमने बात की खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वें हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना है। जो भी खेल परिदृश्य है एमपी का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि चर्चा में रहे खिलाड़ी, इनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। और क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, खेल प्रदर्शन में पुरस्कार और सम्मान, जो विक्रम पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार, वहाँ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। तो हमें इसी तरह पढ़ना। अभी जो पुरस्कार सम्मान 2022 के हैं, तो उसमें आप देखना कि जो भी दिव्यांग श्रेणी से होंगे आप उनको रट लो, ठीक है। और भी कोई आपको विशेष बात लगती है
ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है पढ़ते वक्त। और क्या पूछा जा रहा है, पुरस्कार सम्मान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुरस्कार सम्मान, जैसे पद्म सम्मान मिला, ये लगातार 2-3 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इनको ध्यान रख लेंगे। और चीज़ें क्या पूछ रहे हैं, एमपी की योजनाएं, अभियान है, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन ब्रांड एम्बेसडर है, कौन योजना कब लागू हुई, ठीक है, कोई भी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ हुआ, जैसे हमने बात की ना प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, इंदौर में हुआ है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही, बस यहीं आपको ध्यान देना है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर अच्छे से कर लिया है तो इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, जो लोगों ने नहीं किया है तो इन चीज़ों को कम से कम कर लेंगे। जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, कम से कम आप जनवरी फरवरी ज़रूर करके जाएं। जिन लोगों ने पढ़ा है, सब कुछ कवर किया है, वो एक बार और रिवाइज कर लेंगे। जिन्होंने नहीं किया है, कम से कम इतना कर लेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से हिट कर जाएँ। तो यही बातें हैं। तो आज की क्लास में हमने एमपी स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसको एक एनालिसिस के फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये सहयोगी होगा। तो आज की क्लास से फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।